हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारी राइड का डे 5 एंड आज हम हैं कृष्णेश्वर। यहाँ से हम लोग निकलेंगे आज वडोदरा के लिए, विच इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर के आसपास है। एंड अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 26 फरवरी, हर महादेव। आज है महाशिवरात्रि, बहुत ही अच्छे दिन हम लोगों के दर्शन भी हुए। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से टूवर्ड्स आवर होम। फर्स्ट हम आज जाएंगे वडोदरा एंड देन कल वडोदरा से जाएंगे गांधीधाम। तो कल रात को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग घर पहुँच जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहुँच ही जाएंगे। तो बस अभी हमारी बाइक्स का हो रहा है वार्म अप, सब बैग पैक कर रहे हैं, लगेज को सब बाइक्स पे सेटल कर रहे हैं। एंड इस तरफ है हमारा मंदिर एंड इस तरफ है हमारा होटल। ये काफ़ी अच्छा होटल है, नया ही बना है एंड काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरे रूम है, खाना वाना भी अच्छा है। रेस्टोरेंट से एसी नॉन एसी, रेस्टोरेंट से रूम से एसी नॉन एसी। एंड आपको मैंने बेड वगैरह तो दिखाई दिया था, 2 बेड वाले भी है एंड काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा रूम है और एम्पल पार्किंग है। आप कितनी भी गाड़ियाँ लेके आओ, यहाँ पे बस भी खड़ी है, पीछे देखो 2 बस भी आई है भर के। इसे महाशिवरात्रि के लिए सब दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं लोग। सो आज का जर्नी है 400 किलोमीटर का। ट्राई करते हैं जितना जल्दी से हो सके पॉसिबल। एंड सूरत में हमारे एक भाई है, उनको भी मिलने का कोशिश करेंगे अगर टाइम परमिट करता है हमको। तो आनंद भाई के वहाँ पे वर्कशॉप है वर्धमान एक्सेसरी सूरत में, तो वो एक सरप्राइज़ देते हैं उनको भी जाके कि हम लोग भी उनको विज़िट करके आते हैं। क्योंकि हमारी जो गांधीधाम में जो भी बाइक्स हैं वो वहीं पे सब सर्विस वगैरह होती है, एटलीस्ट मेरी तो होती है वहाँ पे। जो भी एक्सेसरीज एडिशनल लगवानी होती है तो हम वहीं पे जाते हैं। तो उनको भी एक बार मिल लेंगे एंड देन आगे पढ़ेंगे अपन वडोदरा के लिए। तो अपन फटाफट मिलते हैं कैमरा पे, मोटो व्लॉग पे। तो शुरू करते हैं आज का रिटर्न टू होम जर्नी महादेव के नाम के साथ। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वो आ रहा है देने के लिए आ रहा है। सो ये था हमारा होटल अशोक रिजॉर्ट। अब निकलते हैं टूवर्ड्स दिस वे, यहाँ पे आएगा संभाजी नगर एंड वहाँ से फिर आगे का हमारा रास्ता कंटिन्यू होगा। सो होटल के सामने से ही ये हाईवे वाला रास्ता जा रहा है। मतलब होटल हमारा हाईवे के ऊपर ही था समझो, एंड उस साइड में था मंदिर, वो शायद वहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वही मंदिर है। और सुबह की मस्त ग्रीनरी। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग 8:20 हो रहा है और हम लोग निकल गए वापस राइड पे, वरना रोज़ 9-10 बज रहे थे। कंपेरेटिवली बहुत जल्दी निकले हम लोग आज। सुबह जो राइड करने की जो हम लोग जल्दी निकलते हैं ना, देखो वैसे तो हम लोग इतने दिन से 10-11 बजे निकल रहे थे, तो कैसा है कि धूप एकदम पीक पे होती है, मतलब अच्छी खासी निकल जाती है। पीक पे तो नहीं बोल सकते बट अच्छी खासी निकल जाती है। और महाराष्ट्र में स्पेशली बहुत गर्मी रहती है वैसे भी। तो ऐसे टाइम में अगर सुबह जल्दी निकल जाता है ना, तो ये जो फील आती है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम बहुत कम लोग हैं रोड के ऊपर और ऐसा ग्रीनरी देखो एकदम खुला देखने को मिल रहा है। ये फीलिंग बहुत अलग होती है। तो खाली रोड तो मस्त चलाए जाओ, सुबह जल्दी निकलते हैं तो यही मिलता है, खाली रोड मिलता है तो एक अलग ही एनर्जी आती है अंदर। हमने इसे जल्दी निकलेंगे ना तो फटाफट किलोमीटर्स कटेंगे हमारे। हमने इवन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो पहले निकल जाते हैं, एक बार थोड़ा हाईवे पकड़ ले, एक पेस पकड़ ले, फिर आगे हाईवे कहीं पे भी रुक के हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे ना। होटल पे मंगाते हैं ना तो फिर टाइम डिले होता ही होता। एक बार निकल गए ना उसके बाद तो वांधा नहीं है, क्या निकलने में भी लेट हो ही जाता है थोड़ा करके। तो कोशिश यही करने की हमेशा कि जल्दी निकल जाओ, बट नींद भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रात को लेट सोए हो और सुबह जल्दी वापस उठ के निकल जाओ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइसेबल। बिकॉज आपको नींद भी प्रॉपर लेना ज़रूरी है कि आपको पूरा दिन राइड करना है, तो पूरे दिन आपको माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है कि आप नींद पूरी अच्छे से करो एंड देन आगे राइड पे निकलो। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे सो के निकल जाओ, करने को कर सकते हैं बट कैसा है कि थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए एंड राइड के लिए भी सही नहीं है, वरना पूरा फिर थोड़ा बहुत नींद आने लग ही जाएगी एक टाइम के बाद में। सो या नाउ एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू। हम लोग आगे चलते रहते हैं, कुछ भी अच्छा दिखेगा तो ज़रूर बताएंगे हम आपको। सो देखा जाए तो अब मेरे टोटल 6 ज्योतिर्लिंग बाइक के ऊपर
कवर हो चुके हैं। फर्स्ट वाज रामेश्वरम विच आई डिड इन 2021 दिसंबर। उस टाइम पे मैंने रामेश्वरम कर लिया था बाइक से। एंड लास्ट ईयर फेब में ही, आई मीन 2024 में फेब में हमने MP महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर, वो कंप्लीट कर लिए थे। एंड इस साल 2025 फरवरी में हमने 3 ज्योतिर्लिंग और कवर कर लिए जो कि महाराष्ट्र के थे, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर एंड जो कल किया हमने वो कृष्णेश्वर। तो टोटल अभी मेरे 6 पेंडिंग रहते हैं। अब उसमें से 2 है हमारे गुजरात में ही, जो कि है सोमनाथ एंड नागेश्वर। तो वो हम कोशिश करेंगे इस साल में ही कंप्लीट कर ले, क्योंकि नियर बाय है तो जल्दी हो जाएगा। 2 दिन की ट्रिप में भी ये हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं वो तो, क्योंकि वहाँ से हमारे पास में पड़ता है। देन 4 और बचेंगे। केदारनाथ है, मल्लिकार्जुन है एंड काशी विश्वनाथ है एंड एक और है जो मैं भूल रहा हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन सा बोल रहा हूँ मैं। सो वापस थोड़े घाट वाले रूट्स आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग अभी जो फर्स्ट गांव आएगा वो आएगा धुले आई गेस, शायद बॉर्डर ही है। उसके बाद शायद गुजरात चालू हो जाता है, आई एम नॉट श्योर दो। बट तो ये यहाँ पे वो आबू वाली फीलिंग आ रही है सेम। आबू में चढ़ते ना ऊपर और आसपास में पूरा बंदर भरे हुए थे। यहाँ पीछे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखेंगे बंदर, ढूंढ बैठा हुआ था पूरा बंदर होगा। सेम आबू जैसा लग रहा है। नीचे देखो मस्त खाली दिख रहा है, यहाँ ऊपर चढ़ गया सेम आबू वाला। थोड़ा ये झाड़ वगैरह अलग है, बाकी तो पूरा आबू वाला इसी है। देखो आपको ऐसा लगेगा आबू में घूम रहे हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड भी आया माउंट आबू का। मतलब माउंट आबू कहाँ आ गया भैया, 797 समथिंग किलोमीटर दिखा रहा था माउंट आबू। बाकी मस्त रोड है, एंजॉइंग द राइड। मैं आगे चल रहा हूँ, बाकी हमारे तीनों राइडर पीछे मस्त मज़े कर रहे हैं, रोड को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पहाड़ एक्सपेक्टेड था नहीं, हमको लगा अभी रोड ही होगा, बट पहाड़ मिल गए अभी वापस। यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा हो या नहीं, पता नहीं, बट ना नीचे मतलब कि बहुत लार्ज एरिया में पूरा सोलर पैनल्स बिछाए हुए हैं। मतलब कि तो यहाँ से सोलर से इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी जनरेट करते होंगे। बहुत लार्ज पैटर्न, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में है, स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे। अगर यहाँ पे वो ब्लैक अगर नीचे दिख रहा हो पूरा, तो सारे वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ठीक आगे तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, बहुत ज़्यादा। यहाँ डायरेक्ट धूप आती होगी ना तो मस्त एनर्जी जनरेट करता होगा। बाकी सेम आबू वाली फीलिंग आ रही है सेम, पर हम चढ़ भी रहे हैं और उतर भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी ये पूरा उतरने वाला है, वहाँ पे चढ़े थे और यहाँ पूरा उतरने वाला लग रहा है। तो ये शायद उनको माउंटेन क्रॉस करके फिर दूसरे को गाँव आएगा। बाबा जी हर हर महादेव। बाबा जी दिक्कत हुए। और टर्न देखो कितना मस्त, एकदम ट्विस्टिंग टर्न्स, पूरा सा स्नेक बना हुआ, स्नेक। ऑलमोस्ट शायद हम लोग नीचे आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में।
तो एक पहाड़ समझो हमने पूरा क्रॉस किया है, समझो ऐसा बोल सकते हैं। सो इसी हाईवे पे हमको एक महादेव का मंदिर दिखा है। अच्छा, अब क्या है कि आज है शिवरात्रि, बट हम लोग ज्योतिर्लिंग तो कल जाके आ गए ऑलरेडी। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा जलाभिषेक कर देते हैं, ताकि हम जो महाशिवरात्रि पे हम हर साल करते हैं वो चीज़ें मिस ना हो हमसे। सो एक मस्त मंदिर दिख गया हाईवे पे। हम ऐसा ही सोचे थे रास्ते में कोई दिखेगा ना मंदिर तो ज़रूर दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए रुकेंगे। सो या अभी महादेव के दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया से महादेव जी के दर्शन हो गए यहाँ पे हमको। अच्छे से बैठ के पूजा की, बिल्कुल भीड़ ही नहीं थी, खाली था, तो मस्त दर्शन हो गए, पूजा कर ली। अब हमारा शिवरात्रि भी कंप्लीट हो गया, वरना मन में थोड़ा सा एक वो रह जाता कि मेन शिवरात्रि के दिन हमारा जलाभिषेक है, जो महादेव के जो दर्शन है वो अधूरे रह जाता है। बट लकीली अर्जुन को रास्ते पे ही नंदी महाराज दिख गए, तो बोला कि चलो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। हर महादेव। तो चलो अभी महादेव का नाम लेके एक जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब एक राइट टर्न है, सीधा जाएंगे तो नासिक पुणे साइड में जाएगा, एंड यहाँ से हम लोग लेंगे एक्सट्रीम राइट जो हमको ले जाएगा सूरत की तरफ। एक्सट्रीम राइट है, तो ये हमारा महाराष्ट्र वाला टर्न आ गया, हम मेन टर्न बोल सकते हैं, टूवर्ड्स गुजरात। ओके, साइड से आ जाइए, लेफ्ट में से। ओके, अच्छा खासा किलोमीटर हमने कवर कर लिया सुबह से। 2 घंटे में अराउंड 120+ किलोमीटर हमने कवर कर लिए। रास्ता पूरा अच्छा था। अभी धुले करके गांव है ये अभी जहाँ पे हम है। थोड़ा साइड में यहाँ से बाहर निकल के कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के ब्रेकफास्ट करेंगे। आई होप बस रास्ता अच्छा मिले तो ऐसे ही किलोमीटर्स फटाफट कवर हो जाएंगे। फाइनली एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला है, शुगर एंड स्पाइस इफ यू नो। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा नाश्ते को। तो कब से चला रहे सुबह से, फ्यूल भी भराना पड़ेगा, अभी रिजर्व में आ गया है, तो पहले भी पेट को भरते हैं। ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2 घंटे से हम लोग राइड कर रहे हैं कंटिन्यूस, और अब थोड़ा पेट भरने का टाइम आ गया। ओके, सो ब्रेकफास्ट इज़ डन। अच्छे से मस्त दबा के ब्रंच कर लिया। एक्चुअली 11:30 बज रहे हैं अभी, नहीं सॉरी 11:15 हो रहा है, तो ब्रंच ही हो गया हमारा देखा जाए तो। अब हम वैसे भी स्टॉप करने वाले हैं नहीं लंच वगैरह के लिए, अब सीधा हम टॉप करेंगे। 100 किलोमीटर बाद में एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, एंड देन सीधा सूरत में एक फर्स्ट नेक्स्ट स्टॉप करेंगे उसके बाद। क्योंकि अब टाइम क्या है, धीरे धीरे अभी गर्मी बढ़ती जाएगी। अभी तो सिर्फ 11:30 हुई है, 11:15 हुई है, पर धीरे धीरे अभी गर्मी बढ़ती जाएगी। ऑल्दो अभी एज ऑफ नाउ तो क्लाउड्स वाला है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। बस खड़े होते ना, सेम चीज़ वही गर्मी हो जाती है। बट अगर चलते रहेंगे धीरे धीरे भी तो नहीं इतना लगेगा। सो या कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। सूरत 222 किलोमीटर्स लेफ्ट। इट्स शोइंग 4 hours and 15 minutes। अराइवल टाइम हो रहा है 4 बजे का। 1 घंटा हम ब्रेकफास्ट में गया हमारा, बट अच्छे से कर लिया। मैसूर मसाला डोसा खाया हमने, और यहाँ पे कुछ अलग ही था मैसूर मसाला डोसा। यहाँ पे मतलब कि अंदर मसाला लगाया हुआ था, आलू का मसाला नहीं, जो मैसूर का मसाला होता है वो लगाया था, एंड साथ में एक है ना बाउल में कुछ तो बनाया हुआ था चटनी टाइप का कुछ, तो कुछ अलग ही था। मतलब अंदर चीज़ वगैरह भी डाला हुआ था,
फर्स्ट टाइम ऐसा देखा मैंने। वरना अपने कैसा होता है, मैसूर का मसाला लगाया, ऊपर आलू का मसाला डाल दिया, हो गया मैसूर मसाला। यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग था, बट यहाँ मज़ा आया। तो हमने दो वो खा लिए, फिर चीज़ सैंडविच, मेंदू वड़ा, बहुत कुछ खा लिया। तो एक हिसाब से ब्रंच ही हो गया हमारा। अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है हमको लंच के लिए। सो यहाँ से एक व्यू देखो, एक मस्त पीछे शायद डैम है या क्या पता नहीं। यहाँ पे एक बड़ी सी झील दिख रही है, झील है या नदी है, आई डोंट नो, है बहुत बड़ी जो भी है। वाओ, क्या व्यू दो यहाँ से। अगर आपको कैमरा में अच्छे से दिख रहा हो, पूरा ये पानी है साइड में पूरा। इसका नाम क्या है, क्या है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है पंजारा, पंजारा, पंजारा रिवर नाम है इसका। तो ये पंजारा रिवर है, रिवर ही है, झील नहीं है। हम लोग अभी निकल रहे हैं सीधा वडोदरा के लिए, क्योंकि एक्चुअली ऑलरेडी लेट हो रहा है हमको पहुँचते पहुँचते वहाँ पे। तो सीधा हम निकल रहे हैं वडोदरा। सो ये वडोदरा वाले रूट पे वापस थोड़े बहुत पहाड़ देखने लग गए हैं पहाड़ों में चढ़ गए हम लोग। ये पूरा अलग ही, मतलब कि नया ही रास्ता है पूरा। वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम, ऑल्दो पूरा सब नया ही था एक्चुअली हमारे लिए, बट रोड थोड़े अनएक्सपेक्टेड रोड है। हमको लगा था कि अभी तक तो सारे पहाड़ वगैरह ख़त्म हो गए होंगे, बट अगेन वी आर बैक टू दिस माउंटेन्स। कौन सा है, क्या है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है। और यहाँ पे कर्वी रोड्स अगेन, कुछ लिखा नहीं आ रहा है। भामेर, भामेर रोड, भामेर का क्या है कि इसको ये जगह है। और आगे तो कुछ अलग ही माउंटेन का शेप दिख रहा है, जैसे नहीं बनाया हुआ माउंटेन, इस टाइप का माउंटेन दिख रहा है। लेट मी शो यू अगेन। अगर वो सामने दिख रहा हो आपको अलग ही शेप का पूरा माउंटेन बना हुआ है, ऐसा जैसे ना पूरा बनाया हुआ हो, जैसे शेप देके इस तरह का माउंटेन है पूरा। बैक टू माउंटेन्स अगेन। वाह, रोड तो अच्छे हैं, भले पहाड़ हो गए बट रोड बढ़िया है। यहाँ पे भी देखो, ये सारे शेप मतलब एकदम परफेक्टली शेप्ड माउंटेन्स है पूरे। देखो, हाँ राइट, ये भामेर करके है जगह। यहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे ये माउंटेन्स लोग हाथ ऊपर जरूर करते हैं बाइकर्स को देख के। वाह, मस्त है, कोई शेप कितना मस्त है माउंटेन्स का। ये भी क्या कुदरत का करिश्मा है ना, माउंटेन्स भी। एक बार ये वाला लैंडस्केप देखो, कितना मस्त है। ये भी पूरा सीमेंटेड रोड बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, और पूरा सीमेंटेड रोड बना हुआ है। बट थोड़ा थोड़ा क्या काम अभी चालू है, पर पूरा सा सीमेंटेड बन रहा है रोड। रोड की क्वालिटी बहुत मस्त है, बढ़िया एकदम। पूरा पहाड़ देखो थोड़ा थोड़ा लद्दाख वाला भी फील आ रहा है। तो सीमेंटेड रोड है, बाकी अगर रोड वैसे होते तो लद्दाख जैसा फील है। पूरे सूखे पहाड़ होते हैं जहाँ पे, लद्दाख की तरह। अभी शायद गर्मी और पतझड़ जैसा सीज़न है शायद, तो थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है पूरा। वर्क इन प्रोग्रेस। बट मोस्ट ऑफ जगह जहाँ पे देखा हमने, काम चल ही रहा है, मतलब क्या चालू ही है काम काज। गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। 258 किलोमीटर्स मोर टू वडोदरा। अब सोचो आप 258 किलोमीटर है तो कितना आवर्स का दिखा सकता है। ये भाई साहब दिखा रहे 6 घंटे। सो इस रूट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये 6 घंटे बता रहा है सिर्फ 250 किलोमीटर के। सोचो, आई होप रोड अच्छी हो, एटलीस्ट टाइम का वादा नहीं है, बट रोड अच्छे होने चाहिए बस। और कहीं कहीं पे तो ये ऐसे खड्डे खुड्डे आ रहे हैं जहाँ पे ये मिट्टी वाले रास्ते हैं, और इसमें पत्थर भी है, तो थोड़ा सा संभालना पड़ता है बस। और बैग हमारा आगे पीछे हो जाता है
खड्डों में। बाकी लैंडस्केप बहुत मस्त है। देखो यहाँ पे सब विंड मिल्स लगी हुई है, पूरी पूरा खुला एरिया है तो विंड मिल्स लगी हुई है यहाँ पे। और ये वापस ऑफ रोड, मिक्स रोड है, कहीं ख़राब कहीं अच्छे, मतलब मज़े भी लो एडवेंचर भी करो, वाटर कॉम्बो। एंड रोड तो बराबर ही है, मतलब कि ये सब बसेस भी चल रही है गवर्नमेंट वाली, तो रोड तो हम सही जा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है कुछ रोड। देखो थोड़ा सा अच्छा ये रोड था, अगेन ऑफ रोड आया। ये पैचेस में क्यों बना रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बनाया थोड़ा खाली छोड़ दिया, एक बार पूरा कर लो ना भाई। बस जो बना हुआ है वो बंद करके रखा हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा भैया। गांव तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, हर जगह से रोड ही रोड निकल रहा है। यहाँ पे तो विंड मिल्स को कितनी अनगिनत मिलते हैं, जहाँ जहाँ दूर दूर तक पूरी विंड मिल्स लगी हुई है। इस साइड देख लो, वहाँ दूर दूर तक देख लो, या सामने देख लो, पूरा फार्म है समझो, विंड मिल का फार्म है पूरा। यहाँ पे एक लेक भी है। ये अगेन ऑफ रोड, ये शायद मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर का ऐसा ही पैच रहने वाला है। थोड़ा रोड है थोड़ा ख़राब है, बट देखो काम तो चालू ही है मोस्ट ऑफ। बहुत दिन से ऑफ रोड नहीं हुआ ना, खाली घाट घाट में चला ही है। तो पीछे है ना स्विट्जरलैंड का कुछ यूनिट है, फैक्ट्री है। तो आई गेस ये जो है ना इनके विंड मिल्स जो होते हैं, इनके पंख जो होते हैं वो यहीं पे बनते हैं। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक पड़ा है यहाँ पे इनके गोडाउन में। तो आई गेस यहाँ से ही बन के ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये सारे रास्ते में हमने बहुत बार देखे हैं, ये सब जाते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से ही आई गेस एक्सपोर्ट होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के ऊपर एक फैक्ट्री था पीछे। नाइस, तभी यहाँ पे इतने विंड मिल्स लगे हुए। अब आई गेट टू नो। एंड ये जगह कौन सी है पता नहीं, ये है पता नहीं, MHSH6। अगर गांव का नाम दिखता है तो बता दो। रोड तो मिक्स्ड है, ये देखो वापस अच्छा बोल रहा है। ये है ब्रह्मल वेन, दहीवेल, पिंपलनेर, नंदुरबार, और ये है ब्रह्मवेल। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, पर यहाँ के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है टू रीड। महाराष्ट्रियन टोन में होते हैं ना, तो उस हिसाब से स्टिल इन महाराष्ट्र ओनली। गांव है यहाँ पे पूरा प्रॉपर। ओके, गांव आ गया बस एक। अरे अरे अरे, मिट्टी भर दिया भैया जी। चलो भैया, ये पूरे दिन गोप्रो का लेंस को साफ करना पड़ता है, डस्ट इतनी उड़ रही है। इवन तो हम जो अंदर लेयर्स पहनते हैं ना, जो जैकेट के अंदर, वो हम रोज़ रात को धो देते हैं। पूरा बाल्टी का पानी पूरा काला हो जाता है, इतना उसमें मतलब डस्ट जमा रहता था। तो बेस लेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है, ड्राई फिट है पूरा, ऊपर से नीचे तक पूरा ड्राई फिट है। तो कैसा है कि वो पसीना होने देता नहीं है, और बहुत कंफर्टेबल लगता है वाइल्ड राइडिंग। वहीं अगर आप कॉटन की टी शर्ट पहन के चलाओगे ना, तो पानी को क्या है, वो जो पसीना होता है अपना, उसको वो पूरा जमा करके रखता है, तो उससे हैवी हो जाती है टी शर्ट। और ये कैसा है, होते ही सूख जाता है, जल्दी ड्राई हो जाता है चलते चलते ही। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वेयरिंग ड्राई फिट लेयर्स इनसाइड द जैकेट एंड पैंट्स। तो तुम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप राइड कर सकते हो ऐसे में, टेंशन नहीं बार बार रुकने की या गर्मी लगने की, हैवी फील नहीं होगा, लाइट ही फील होता पूरे दिन।
कंफर्टेबल भी बहुत है ऐसे पहनने में भी। एंड here we once again came in the mountains। अब जो मेरे को लगता है जो पहाड़ हम चढ़े थे ना, वो उतरने टाइम आ गया अभी। मगर डिक्लाइन ही है, इंक्लाइन नहीं है, ये उतर रहा है पूरा बस। होप अब पहाड़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्पीड हमारी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है उसमें। ऐसे रोड से इसलिए तो 6 घंटे बता रहा भाई साहब गूगल बाबा। ऑल्दो सीनिक रूट से, बट इस ट्रिप पे ऑलरेडी हमने बहुत देख लिए ऐसे रोड्स, कर्वी रोड्स हैं। ये भी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कर्वी रोड्स बहुत है ब्यूटीफुल है, नो डाउट। बट अगर टाइम को देखेंगे तो हमको पहुँचते पहुँचते फिर रात हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई अभी ऐसे रोड जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। बाकी अगर आपको रोड पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो वीडियो को। चलो देखो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, और आपको हम एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आपके लिए मैंने कि ये वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है, सो दैट ये बाइक के बाहर तक का भी आपको व्यू दिखाई दे, एंड आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले। आपको ऐसा लगेगा अगर आप VR में बैठ के देखोगे ना मेरे ब्लॉग्स, तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि भाई मैं खुद बाइक चला रहा हूँ, मतलब आप चला रहे हो। इमर्सिव एक्सपीरियंस कभी ट्राई करना। और ट्राई करना कि मेरे वीडियोस जो भी होते हैं ना, उसमें टीवी में देखना। टीवी में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, बड़ी टीवी में तो और भी अच्छा आता है। मोबाइल में थोड़ा सो दिखता है। मैं खुद मेरे ब्लॉग्स टीवी में देखना ही पसंद करता हूँ। एंड मेजरली मैं जो भी ब्लॉग्स देखता हूँ दूसरे यूट्यूबर्स के भी, जो खासकर मोटो ब्लॉग्स, वो मैं उसी में देखता हूँ टीवी में। तो क्या है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो इतने अच्छे अच्छे सीन दिख रहे हैं तो छोटी सी स्क्रीन को उसको जस्टिस नहीं कर पाएगी। अगर इतने अच्छे व्यू दिख रहे हैं तो एक बार ट्राई करना, क्योंकि मैं 4K में अपलोड करता हूँ, हाईएस्ट क्वालिटी में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको इस वीडियो को जस्टिस दो, एंड उसको टीवी में देखो अच्छे से प्रॉपरली, तो आपको देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। ट्राई करना एक बार मोबाइल में देखना है सेम ब्लॉग को, आप एक बार टीवी में देखना, बहुत डिफरेंस आपको नोटिस होगा कलर में एंड हर एक चीज़ में देखने में। वेलकम टू नंदुरबार। ओके, सो ये है नंदुरबार गांव। इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे मोर 215 किलोमीटर्स टू गो, which is showing 5 hours and 21 minutes. Just took a break for the hydration and गन्ने के दूध जूस पिए मस्त ठंडे, और ठंडा पानी भी बॉडी में उतार दिया है। गर्मी है तो वी हैव टू कीप आवर बॉडीज हाइड्रेटेड थ्रू आउट द राइड। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। देखो प्यास लग रही है, ब्रेक ले ही लो, बॉडी को एकदम डिहाइड्रेट मत करो, वरना फिर क्या है कि आपको मज़ा नहीं आएगा बॉडी में। तो पानी के लिए ब्रेक इज़ नो एक्सक्यूज़। जब भी प्यास लग रही है रुक जाओ और पानी पी लो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। 10 मिनट का ब्रेक कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा। जितना हो सकता है खींचते हैं हम भी, बट पानी और ऐसा कुछ प्यास लगती है ना तो रोक ही लेते हैं। एंड ओ शिट, ये हम आ गए हैं गांव के प्रॉपर अंदर। एंड यहाँ पे थोड़ा पतला संकड़ा रास्ता है। हो
होप जल्दी ये गांव निकल जाए। सीधा ही जाना है, और सीधा ही जाना था ना। हाँ सीधा ही है। किधर? ओके 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 आता हूँ। ओके सो यहाँ से जाना था हमको लेफ्ट से। ये आ गए, थोड़े कंफ्यूजिंग रास्ते हैं। और अगेन वो जो मेरा बाइक वाला मोड है, कार वाला मोड है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मुझे अलग रास्ते दिखा रहे हैं और मेरे को राइडर्स को अलग रास्ते दिखा रहे हैं। मुझे कार वाला रास्ता दिखाता है तो वो अलग शो करता थोड़ा। गूगल मैप की जय हो। ये गलियों में से जाना पड़ रहा है। ओके प्रॉपर गलियों में आ गए हैं। तो ये कौन सा एरिया आ गया है? ओह यस, पतली पतली गलियां। अरे रुक जाओ भैया, आई होप यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग। ये बाहर निकालते तो अच्छा है रास्ता। नंदुरबार गांव है, नंदुरबार। और ये बच्चे लट्टू खेलते हुए बचपन में हमने भी बहुत खेले हैं लट्टू, बहुत तोड़े हैं लट्टू मार मार के। हम पहले वैसे खेलते थे जो पहले से लट्टू से मारने का, फिर जिसका निशान नहीं लगे वो उसके लट्टू पे हम से ऊपर उसकी जो नोक होती है उससे ठोकते थे, उसके लट्टू ख़राब करते थे। हमारे यहाँ पे ऐसा होता था, बाकी जगह क्या होता है आई डोंट नो। या शायद तो हम थोड़ा बहुत तो बाहर निकल के गाँव से, ये थोड़ा बड़ा रास्ता आया है। महाशिवरात्रि महाप्रसाद। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि चेतक जो है, इलेक्ट्रिक चेतक महाराष्ट्र में वो ज़्यादा चलता है कंपेयर टू ओला। ओला वैसे ओवरऑल बहुत चलता है, बट यहाँ पे चेतक ज़्यादा चलता है।